जब हमारी सरकार को यूएनओ में किसी को भेजने की ज़रूरत पड़ी, नरसिम्हा राव जी जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने यूएनओ में अटल जी को भेजा। अटल जी ने उसकी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और वो खुद अटल जी वहाँ चले गए। ऐसे कदावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मशती 100 ईयर्स ऑफ उसकी बर्थ सेंचुरी ये चल रही है। 25 दिसंबर 1925 का अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म है और 25 दिसंबर 2025 को उनके 100 साल जन्म के पूरे हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे साल भर में अटल जी के व्यक्तित्व को, अटल जी की पर्सनालिटी को, अटल जी ने ऑर्गेनाइजेशन को जिस प्रकार से खड़ा किया है, अटल जी के कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी है, उनको याद कर रही हैं। और उनके साथ अगर किसी ने काम किया हो उनको भी सम्मान कर रही है। उनके साथ जिन्होंने काम किया हो उसके एक्सपीरियंसेस सबको सुना रहे हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनता पार्टी के रिजीम में विदेश मंत्री के नाते और 3 बार फिर देश के प्रधानमंत्री के नाते जो उन्होंने काम किया, और विशेष तौर पर कश्मीर में जब उन्होंने ये बताया कि इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत, कश्मीर के लोग भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को, कश्मीर के नेता भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचार को, अटल बिहारी वाजपेयी जी की पर्सनैलिटी को प्रणाम करते हैं, उनको याद करते हैं। ये साल पूरा 25 दिसंबर 2025 तक हम कार्यक्रम कर रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। अभी अटल विरासत सम्मेलन, इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, हर छोटे छोटे कार्यक्रम, वही कार्यक्रम आज ये यहाँ पर है। नहीं, ऐसा है कि आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के चुनाव के बाद जितने सारे चुनाव हुए, लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने, हिंदुस्तान के वोटरों ने भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट किया है, भारतीय जनता पार्टी को ओन किया। वो चाहे जम्मू कश्मीर के चुनाव हो, वो चाहे हरियाणा के चुनाव हो, वो चाहे अभी महाराष्ट्र के चुनाव हो, और अभी दिल्ली के चुनाव ने ये साफ कर दिया कि देश की जनता, देश का वोटर ये भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और आगे भी जो चुनाव आने वाले हैं, नवंबर में बिहार का चुनाव आने वाला है, उसमें भी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। और यकीन है मुझे कि जम्मू कश्मीर में भी जो आगे पंचायतों के चुनाव, म्यूनिसिपैलिटीज़ के चुनाव होने वाले हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी यहाँ जो तकरीबन 70 म्यूनिसिपैलिटीज़ है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी की पंचायतों में जीत होगी, ऐसा मेरा पूरा मानना है। लोग समझ गए हैं और लोग इस चीज़ को समझकर आगे अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे मुझे लगता है। कौल साहब, ये जो कश्मीरी पंडितों की रिहैबिलिटेशन के हवाले से इनिशिएटिव्स दिए जा रहे हैं, मिर्वाइज उमर फारूक साहब ने भी दिल्ली में कश्मीरी पंडितों की रिटर्न के हवाले से इनिशिएटिव लिया है, किस तरह से आप देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं, मैंने पहले भी कहा है, कश्मीर का हिंदू तब आएगा यहाँ जब यहाँ का कश्मीर का मुसलमान उसको एक्सेप्ट करेगा। जब तक कश्मीर का मुसलमान उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक कश्मीर का पंडित यहाँ नहीं आ सकता, चाहे ये कितने भी वो करेंगे। कश्मीर का मुसलमान उसको एक्सेप्ट करेगा तो वो आएगा। जैसे जम्मू के हिंदू कश्मीर के लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सर्दियों में हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में वहाँ कश्मीर के लोग हैं, ऐसे जब कश्मीरी मुसलमान कश्मीरी पंडितों को एक्सेप्ट करेगा तब कश्मीर के पंडित यहाँ आ सकते हैं, किसी सरकारी दबाव में नहीं आ सकते। क्या इसका मतलब ये है कि अभी उस तरीके का माहौल नहीं है कि लोग? अरे ये तो यहाँ के लोगों को तय करना है, यहाँ के इन क्लर्क्स को तय करना, यहाँ के इन बड़े बड़े नेताओं को तय करना है। वो जब तय करेंगे कि हाँ हम अपने घर के बाहर किसी कश्मीरी पंडित को बसाएंगे, तब मैं मानूंगा कि हाँ यहाँ कश्मीरी पंडित बस सकता है, नहीं तो कश्मीरी पंडित यहाँ नहीं बन सकता।